सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, ये पूरा वीडियो क्या बोलूं मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ है और मैंने वीडियो रोक दी थी कुछ सेकंड के लिए और दोबारा मैंने बिना चेक किए बोल रही हूँ। आई वॉज स्पीकिंग भाई साहब फॉर लिटरली 15 to 20 minutes without the camera on. What the fuck? And now I have to repeat the same thing. Yeah, the life of being blind. तो भाई आज मैं बात करने वाली हूँ मार्च द मशल एनिमे की। और भाई इसके 24 एपिसोड है, 2 सीजन आए हुए थे दोस्तों। पहला सीजन 2023 में आया था और दूसरा सीजन 2024 में। भाई ओपनिंग थीम सॉन्ग जो था वो पूरे वर्ल्ड पे तहलका मचा चुका था, इंटरनेट सेंसेशन बन चुका था दोस्तों। इट वॉज बिंग बैंग बैंग बिंग बैंग बैंग बिंग बैंग, लिटरली पूरे वर्ल्ड वाइड द सॉन्ग वॉज रोलिंग अराउंड। भाई बहुत ही खतरनाक सीन था। मुझे नहीं पता आप लोगों ने इसे देखा है या नहीं देखा है, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भाई कम से कम 8 से 10 महीने तक मेरा रिंगटोन यही था, जब तक कि मैंने किसी और बंदे को भी नहीं सुना कि भाई इसका भी वही है। फिर मुझे लगा नहीं भाई चेंज कर लेना चाहिए। इस एनिमे का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है मैश, जो कि सैतामा का राइवल बोल सकते हो आप। अब बात यह है कि जो सैतामा 3 साल तक पूरी ट्रेनिंग की और उनका बाल झड़ गया, हमारे मैश बचपन से ट्रेन कर रहा है और स्टिल उनका बाल जो है इंटैक्ट है। इनफैक्ट सैतामा ऐसे यूनिवर्स में है जहाँ पे भाई अगर तुम नॉर्मल इंसान हो तो चल जाएगा, बट हमारे मैश मैजिकल दुनिया में है जहाँ पे अगर आपके पास मैजिक नहीं है तो आप एग्जीक्यूट कर दिए जाओगे। अब इनकी स्टोरी की शुरुआत होती है दोस्तों क्रीम पफ से, लाइक लिटरली क्रीम पफ से। ये बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस होता है क्रीम पफ से। तो भाई एक दिन ये रैंडमली सड़क पे जा रहा होता है कि पुलिस ऑफिसर से ये टकरा जाता है और उसका कपड़ा गंदा हो जाता है। अब नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज्यादा एजिटेटेड होता है और इसका क्रीम पफ वो गिरा देता है। अब भाई माश बहुत गुस्से में आ जाते हैं जब उनका क्रीम पफ नीचे गिर जाता है। वो उसका कपड़ा पकड़ता है और चीर देता है, कहता है कि मैं इसको धो के आपको वापस कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होता है कि वो पुलिस ऑफिसर इसके पाप पे अटैक कर देते हैं और मैश को जब पता चलता है तो वो विदाउट मैजिक पुलिस ऑफिसर को हरा देता है। तो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि तुम मैजिक स्कूल में दाखिला लो, डिवाइन विजनरी बनो, और नहीं तो भाई भूल जाओ तुम अपने बाप को भी और खुद को भी। मैश जाता है, यहाँ पे उसको मिलती है शीट भाई साहब। अब इस शीट में क्या होता है कि शीट में जितने भी चीजें होती है ना वो ऐसे रंबर हो रही होती हैं। अब मैश को समझ नहीं आता कि भाई करना क्या है, तो मैश अपना पेन उसके ऊपर तोड़ देता है बहुत गुस्से से और जो शीट होती है वो डर के मारे सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट थिंग होता है मैश को मेज में घूम रहा होता है, मेज में जहाँ पे उसकी लेमन इंट्रैक्शन होती है। लेमन एक बहुत ही स्वीट सी लड़की है जो कि इस वक्त हमारे मैश के साथ खेल रही होती है और मैश को पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैश लेमन को बचा लेता है, उसी की जाल से उसको बचा लेता है। और नेक्स्ट थिंग भाई मेज दिया गया है, तुमको मेज से निकलना है, पर नहीं मेज की वॉल्स लाइन से तोड़ते हुए निकल जाता है और ये बाहर आ जाता है। नेक्स्ट थिंग हमें ये पता चलती है जो टीचर होता है वो बहुत ही खराब इंसान होता है और भाई वो जानबूझ के ये सारी चीजें कर रहा होता है। जहाँ पे हमारे हेडमास्टर की एंट्री होती है। भाई हेडमास्टर वॉज एल्बस डम्बलडोर फ्रॉम हैरी पॉटर। और जो ये पूरा सिनेरियो है ना वो लिटरली आपको हैरी पॉटर की याद दिलाएगा। पूरा रेफरेंस जो है ना चीजों का, छोटी छोटी चीजों का हैरी पॉटर से है। और जो पूरा सेटअप है ना दोस्तों वो ब्लैक क्लोवर से है। एंड जो बंदा है ना उसके पास सैतामा की पावर है और कॉन्सेप्ट इसका है। मतलब बहुत सारी चीजों का रेफरेंस इसमें जिसमें आपको मजा आ जाएगी। एक भी एपिसोड ऐसा नहीं है जिसमें आप बोर हो गए, लाइक लिटरली नहीं बोर होने वाले हो। तो मैं रिकमेंड करूंगी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है भाई तो देखो। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं वो वॉलबर्ग इनका नाम होता है, वो हमारे मैश को चैलेंज देते हैं। मैश चैलेंज से पार हो जाता है। स्कूल में एंट्री होती है भाई हमारे मैश को बुली किया जा रहा होता है, पर मैश को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसको क्रीम पफ तो मिल रहा है ना यार। बाद में पता चलता है कि उसका दोस्त जो फिन जो उसका रूममेट है वही उसकी सारी चीजें बुलीज को सप्लाई कर रहा है। पर फिन को भी ये रियलाइज होता है कि ही वॉज डूइंग रॉन्ग। तो वो भाई क्या करता है, वो कन्फ्रंट करता है बुली को और कहता है भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पे बुली फिर फिन को मारने लग जाता है, जिसकी वजह से जब मैश वहां पहुंचता है तो उसे लगता है कि भाई मेरा दोस्त चेक कर रहा होता है और भाई वो उस बंदे को लिटरली एक पंच में धसा देता है उस वॉल के अंदर। ऊपर से वो वाइस प्रिंसिपल को भी पटक देता है उल्टा। अब भाई इसी तरीके से इसकी जिंदगी चल रही होती है। तो यहाँ पे इसको दिखाया जाता है कि इसको भाई कॉइन्स वॉइन्स इकट्ठा करनी होती है। और इस मैजिकल वर्ल्ड में दोस्तों आपके पास लाइन्स होती हैं जो कि डिक्टेट करती हैं कि आपके पास कितनी मैजिक पावर है। तो ये जगह पे जब ये आता है तो इसके पास एक फेक लाइन होती है। ओके, स्कूल के अंदर इसकी फेक लाइन होती है। तो यहाँ दिखाया जाता है कि भाई ये क्विडिच टीम को ज्वाइन करता है, लाइक लिटरली क्विडिच टीम को। अब इसको उड़ना है झाड़ू पे, और कैसे उड़ेगा ये सोचो भाई। ये बंदा जंप करता है झाड़ू के साथ और भाई अपना पैर चला रहा होता है ताकि वो मेंटेन कर सके।
ये भाई बॉल लेता है क्विडिच बॉल को और वो जो गोल पोस्ट होता है उसके ऊपर मारता है ताकि वो पूरा रोटेट हो जाए। पहली बार ऐसा होता है कि एक मैच के अंदर 999 बार किसी ने गोल किया हो। इसकी वजह से इसको सिल्वर कॉइन मिल जाता है। मतलब एक स्टेप ये आगे बढ़ चुका है डिवाइन विजनरी बनने के लिए, क्योंकि डिवाइन विजनरी बनने के लिए आपको सिल्वर कॉइन्स गोल्ड कॉइन्स इकट्ठा करना होता है। और भाई दूसरे स्टूडेंट आपको चैलेंज भी कर सकते हैं आपके सिल्वर कॉइन लेने के लिए। तो नेक्स्ट थिंग क्या होता है, लैंस की एंट्री होती है। लैंस भाई ग्रेविटी यूजर है और 1 नंबर का सीसी कॉन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लैंस इसको चैलेंज करता है। चैलेंज करने के लिए इसके सारे दोस्तों को वो एक बॉटल में कैद कर देता है और भाई ये माउंटेन के क्लिफ पे जाता है और वो बॉटल को फेंक देता है और साथ में अपनी ग्रेविटी मैजिक यूज करता है कि ये क्रैश हो जाएगा। पर मैश बीइंग मैश वो भाई बहुत स्पीड ऑफ लाइट के साथ नीचे जाता है और वो उसे वापस ले आता है। जिसके बाद लैंस के पास उसकी बहन की फोटो होती है। तो मैश भाई तू लूली कौन है क्या, एंड ही वाज लाइक पागल है क्या, मैं सीसी कौन है। तो भाई लैंस का कैरेक्टर गॉश की तरह है फ्रॉम ब्लैक क्लोवर, इफ यू नो हिज ऑब्सेशन विद हिज सिस्टर। यहाँ पे बताया जाता है थोड़ा पास कि जो उसकी बहन है भाई उसको एक डिजीज है जिसकी वजह से उसकी मैजिक पावर फेड हो रही है, एंड जब उसकी मैजिक पावर पूरी फेड हो जाएगी तो वो मर जाएगी। तो दैट वाज द रीजन कि लैंस डिवाइन विजनरी बनना चाहता था। और भाई हमारे मैश के पास भी अपना रीजन था, राइट। तो भाई इस तरीके से इन लोगों की दोस्ती हो जाती है। फिर यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पे इन लोगों को जंगल में जाना होता है। जंगल में स्कॉर्पियोज होते हैं जिनको इनको डिफीट करना होता है टू गेन द कॉइन्स। अब यहाँ क्या होता है कि 3 हाउसेज हैं दोस्तों। एक का नाम है एगिल, दूसरे का नाम है ऑर्का और तीसरे का नाम है लैन। तो ऑर्का के जो मेंबर्स होते हैं ना भाई वो बहुत चालाक होते हैं। तो यहाँ पे भाई दिखाया जाता है कि एक डॉट नाम की कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका भाई मेन कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है। और जब उसे ये पता चलता है लेमन जो है वो मैश की फियांसे है, जो कि रियल नहीं है, लेमन डेललू है। इन्होंने खुद से ये चीजें क्रिएट की हैं कि शी इज द फियांसे ऑफ मैश। तो भाई डॉट बहुत ही जेलस हो जाता है और आगे पता चलता है कि एक लड़की आती है जो कि काफी ट्रबल में होती है। तो डॉट उसको बचाने के लिए मार्गरेट से लड़ जाते हैं और मार्गरेट बंदा क्या करता है, बोलता है 10 हिट मेरी झेल ले, अगर झेल लिया तो मैं लड़की को छोड़ दूंगा। वो 10 हिट झेल भी लेता है, पर बाद में पता चलता है कि वो लड़की जो होती है वो लड़के के साथ होती है। अब मैश का यहाँ रोल क्या है, मैश का रोल ये है कि इनका क्रीम पफ गिरा दिया गया है। तो अब ये लोग बन चुके हैं इसके जानी दुश्मन। तो भाई मार्गरेट को हरा देता है एंड नेक्स्ट थिंग वो लड़की उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है तो वो उसे भी पटक देता है कि भाई ही बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी का ग्रुप है। उसमें एडल नाम का मेन लीडर होता है और का एडल की पावर है वो किसी को भी पपड़ बना लेता है। भाई इसी तरीके से चीजें चल रही होती है। ये लोग काफी फनी चीजें हो रही होती है जहाँ पे पता चलता है कि हमारे मैश किचन में बैठ के क्रीम पफ्स बना रहे हैं भयंकर। तो लैंस बोलता है कुछ और बनाते हैं भाई, पर वो जब भी कोई भी कोशिश कर रहा है वो डेफिनेटली वहीं पे एंड हो रही है, वो क्रीम पफ भी बन जा रही है। और लैंस भी लाइक कर कैसे रहा है भाई तू। तो यहाँ दिखाया जाता है कि एक रात ये लोग घूम रहे होते हैं और इनको पता चलता है कि जो लेमन इनकी फ्रेंड है वो पपेट बना दी गई है। अब ये चारों बंदे घुस जाते हैं भाई कि नहीं भाई अब तो फाइट करनी है, अब तो ऑल ओवर फाइट है भाई, लेमन को तो बचाना है। अब यहाँ पता चलता है दोस्तों कि भाई इन चारों को डिफरेंट ऑर्का के मेंबर जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ पे हमारा जो डॉट होता है उसकी एक पावर दिखाई जाती है कि भाई उसके पास एक और मतलब ऐसे क्रॉस है उसके हेड पे। तो जब क्रॉस आ जाता है ना भाई तो वो किसी को भी डिफीट कर सकता है, जितनी मैजिकल पावर वो यूज करना चाहता है यूज कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन इट्स इमोशन। जो हमारे फिन होते हैं वो हार रहे होते हैं, पर फिन के हारने से पहले उसका भाई रेंस की एंट्री हो जाती है जो कि डिवाइन विजनरी है, वन ऑफ द हॉटेस्ट गाइज। तो भाई वो आता है फिन को बचाता है और नेक्स्ट रेंस और फिन की फाइट हो जाती है। रेंस भाई यूज करता है मैजिकल सॉर्ड। तो भाई वो पहला मैजिक सॉर्ड भेजता है जिसका हमारे मैच चेयर बना लेते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। सेकेंडली जब वो अटैक करता है तो वो एक सॉर्ड को बैट बना लेता है और हिट करता रहता है उसके बाकी सॉर्ड्स को। तो इसके बाद वो रियलाइज होता है हमारे रेंस को कि वॉलबर्ग किसी मेंबर की बात कर रहा था, बंदे की बात कर रहा था, शायद ये बंदा वही है। रेंस की एक खास कमजोरी है वो है बनी। तो वो उसे एक हैंकी देता है और वो हैंकी में बनी होता है लाइक लिटरली। इसके बाद भाई हमारे रेन अपनी मिशन होता है उसके लिए निकल जाता है और भाई यहाँ इसकी फाइट होती है एबेस से जिसके पास ईवल आई होती है, जिस वो टाइम मैजिक स्लो कर सकता है लोगों के मूवमेंट। पर यहाँ पे हमारे मैश उसको भी डिफीट कर देते हैं भाई लिटरली अपनी सुपर स्ट्रेंथ से। और डिफीट करने के बाद वो कहता है कि लेट्स बी फ्रेंड, जहाँ पे सेल वॉर की एंट्री हो जाती है। सेल वॉर वॉज द मेंबर फ्रॉम इनोसेंट जीरो जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है। भाई टेररिस्ट ग्रुप का नाम है इनोसेंट जीरो।
तो भाई यहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारे जो मैश है वो एडल को हरा देते हैं। नेक्स्ट थिंग वो सेल्वोर को भी डिफीट कर देते हैं, पर सेल्वोर अब एक यूज करता है टेक्निक कि जो भी उस पर मैजिक यूज करेगा वो उसके पास चली जाएगी, बट हमारे मैश के पास तो मैजिक होता नहीं है, तो वो भाई उसे हिट कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी बंदे वहां पे पपेट बने होते हैं जो कि नाउ ह्यूमंस हैं, उन सबको पता चल जाता है कि मैश के पास मैजिक नहीं है। अब यहाँ से चीजें जाती हैं सेकंड सीजन पे। अब सेकंड सीजन पे क्या होता है, सारे मेंबर्स को चुप कराने के लिए एडलर और एबिस जो कि सीजन में डिफीट हो चुके थे, वो पूरे स्टूडेंट्स को डरा के रखते हैं कि कोई भी बंदा ये बात बाहर नहीं निकलने देगा कि मैश के पास मैजिक नहीं है, ताकि प्रोफेसर्स को पता ना चले और मैश एग्जीक्यूट ना हो। पर भाई यहाँ पे कुछ अलग ही होता है, पहले से ही टीचर्स को पता चल जाता है और मैश का एग्जीक्यूशन प्लान होता है। यहाँ पे रियो की एंट्री होती है जो कि वन ऑफ द डिवाइन विजनरी होता है, बहुत ही प्यारा बंदा है भाई, क्योंकि उसका मानना यह है कि मैजिक ही सब कुछ नहीं है, अगर तुम वो चीज कर सकते हैं मैजिक से होती है विदाउट मैजिक यूजिंग फ्रॉम योर हार्ड वर्क, देन इट्स ऑल राइट। तो भाई वो उसे चैलेंज करता है कि ये रखी कैंडल, इसको जलाओ बिना छुए। अब भाई बिना छुए वो जलाए क्या, वो लेता है अपना बॉन्ड और उसके बगल में ज़ू करने लगता है भाई, और पूरा जो हॉल होता है आग बबूला हो जाता है और कैंडल जल जाती है। एंड रियो बी लाइक भाई तू है असली मर्द, लाइक लिटरली आई लाइक यू, तू है मर्द भाई, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ऑर्डर जो दूसरा डिवाइन विजनरी होता है वो उसे मारने की कोशिश करता है, जहाँ पे वॉलबर्ग की एंट्री होती है और वो कहता है कि हम इसे इनोसेंट जीरो के खिलाफ यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनोसेंट जीरो जो था उसका मकसद ये था टू गेन द मैच। लोग आउटिंग पे जाते हैं टू सेलिब्रेट रिहायत को, थोड़ा सा ये लोग सेलिब्रेट करने वरने जाते हैं, जहाँ पे ये सारे वीडियोज होते हैं और एक शॉप में घुसते हैं जहाँ पे 1000 साल से एक बॉन्ड पड़ी होती है और वो बहुत हैवी होती है और वो कोई उसे उठा नहीं सकता है, मैच उसे उठा देते हैं। 1000 साल पड़ी हुई मैन को वो उठा देते हैं और जो शॉपकीपर होता है वो उसे फ्री में दे देता है। नेक्स्ट थिंग क्या होता है, डिवाइन विजनरी जो कंपटीशन होता है वो पहले ही रख दिया जाता है, जिसमें इनको डिवाइन विजनरी बन, या 12 कैंडिडेट होते हैं और 9 कीज होती हैं जो कि इन्हें ढूंढनी होती हैं। एरेना के अंदर शुरू होने से पहले कैपिचू नाम का एक बंदा होता है जो कि भाई हमारे मैश पे पानी फेंक देता है। अब भाई पानी फेंकता है तो सबको मुंह ऐसे होता है कि भाई अब क्या होगा, फट मैश बीइंग मैश। वो उस पानी को भाई अपनी बॉटल में इकट्ठा करता है, उसमें प्रोटीन पाउडर डालता है और शेक करके ये कहता है कि अब टाइम हो चुका है मेरा प्रोटीन पाउडर लेने का और मैं इसे मिस नहीं कर सकता हूँ। व्हाट द फक मैन, इंसल्ट नहीं हो रही है यहाँ पे लोगों की मैच से। तो भाई इस तरीके से चीजें होती है। नेक्स्ट थिंग वी नो कि भाई इन लोगों की फाइट होती है, जो फर्स्ट टाइम तो ये लोग कीज इकट्ठा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट थिंग होता है कि इन लोगों के पास क्रिस्टल दिए जाते हैं जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करने हैं। तो इनके ग्रुप में इनके पास बचा होता है क्रिस्टल जो कि बचाना होता है। इन पे अटैक करता है कैपिचू और कैपिचू के पास एक स्पेशल वॉन्ड होती है जो उसे पावर देती है कि वो अपने पेन, जितना भी पेन अपने ऊपर करेगा वो उसके अपोनेंट पे होगा। तो भाई फिन बहुत ही देर से इंड्योर कर रहा होता है और लास्टली कैपिचू अपने गले पे वो रख देता है टू भाई किल फिन। लेकिन वहां पे मैश की एंट्री हो जाती है, मैश फिन को बचा लेता है। फिर वो कैपिचू को इतना धोता है कि जो स्टैचू होती है उसके पीछे वो भी टूटने लग जाती है। अब स्टैचू कैपिचू को बचाने के लिए भाई मैश पे अटैक करने लग जाती है और मैश अपनी स्वॉर्ड को भाई रैकेट बना देता है, रैकेट, टेनिस रैकेट, और वो सारी चीजों को उस पर इन्फ्लेक्ट करता है और आखिर में उस रैकेट से वो कैपिचू हिट करता है और कैपिचू ढेर। इस तरीके से सेकंड कंपटीशन एंड हो जाता है। फिर थर्ड कंपटीशन स्टार्ट ही होने वाला होता है। इनोसेंट जीरो की एंट्री हो जाती है। इनोसेंट जो होता है भाई साहब वो इनोसेंट जीरो का लीडर होता है और वो मैश का पापा है। तो उसने 6 बच्चे जन्म दिए और उन 6 बच्चों का हार्ट वो वापस लेना चाहता है ताकि उसकी बॉडी कंप्लीट हो सके और वो स्ट्रॉन्ग बंदा बन सके, जो कि मैश उसका यंगर चाइल्ड था। पर भाई जब मैश को ये पता चलता है तो ये वाज लाइक कि मैं अपनी बॉडी नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। तो अब ये पूरा मसला होता है कि भाई हमें मैश को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ वॉलबर्ग और इनोसेंट की फाइट चल रही होती है और यहाँ पे ये बंदे डीमंस इनोसेंट जीरो के डिफरेंट मेंबर से लड़ रहे होते हैं। कौन कौन? बाय लैंस, रॉड, फिन एंड रेन्स। बाय रेन्स की पहले भी फाइट हो चुकी है मार्गरेट। यहाँ पे बताया जाता है कि जो अब अगर 2 लाइन्स हैं आपके पास तो आपकी मैजिकल काफी ज्यादा आप मैजिक से कंपैटिबल हो और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 3 लाइन्स है देन यू आर ऑन द गॉड लेवल, मतलब कि तुम गॉड की पावर यूज कर सकते हो। और जो रेंस होता है वो यंगेस्ट मेंबर होता है जिसके पास 3rd लाइन होती है। तो वो 3rd लाइन यूज करके मार्गरेट को उसकी जगह दिखा देता है कि भाई कुछ भी कर मेरे से मतलब, वी आर ऑन नॉट दी सेम लेवल। अब यहाँ पे भाई पूरा एरेना जो होता है वो टाइम स्टॉप हुआ होता है कुछ बंदों को छोड़ के जिसको वॉलबर्ग ने फ्री किया होता है।
अब ये लोग अपना अलग फाइट कर रहे हैं, इनोसेंट और वॉलबर्ग की फाइट हो रही है, जिसमें इनोसेंट भाई वॉलबर्ग पे हावी पड़ रहा होता है, जबकि वॉलबर्ग इनोसेंट को बचपन से उसने ट्रेन किया था, बचपन में वो उसका सेंसे था एंड ऑल, बट ही वॉज वेरी हेटफुल कि भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है। तो जब वॉलबर्ग हारने ही वाला होता है, ही वॉज अबाउट टू डाई, मैश की वहाँ एंट्री हो जाती है, वो इनोसेंट को बीट कर देता है विद पंचेस एंड ऑल। और भाई नेक्स्ट थिंग वी नो कि इनोसेंट जाते जाते भाई वो जो बंदे थे, डीमंस थे, उन्हें इकट्ठा बना के बहुत बड़ा डीमन फॉर्म क्रिएट कर देता है और मैश को फिर उसे भी रोकना पड़ता है। जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स नॉर्मल हो चुके हैं, टाइम फ्रीज जो था वो हट चुका है और वो उस मॉन्स्टर को बचा रहा होता है और यहाँ पे क्या होता है कि वो स्टक होता है, वो इतना है और सब उसे मोटिवेट कर रहे हैं पर वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अनटिल अनलेस उसका बेस्ट फ्रेंड फिन चिल्लाता है कि भाई यू कैन डू इट, और भाई वो उससे मैश मॉन्स्टर को मैश कर देता है। तो दैट वाज द स्टोरी ऑल अराउंड। तो आखिर में ये होता है कि ये कल्ट होता है जो मैश के अगेंस्ट विद्रोह कर देते हैं और वो हॉगवर्ड जैसे स्कूल के आगे प्रदर्शन करते हैं कि मैश को एग्जीक्यूट किया जाए। तो मैश के ऊपर वो एक सेल फेंकता है, भाई वो सेल को उस बंदे के ऊपर दोबारा फेंक देता है और यहाँ पे वॉलबर्ग मैश को ये समझाता है कि अब डिवाइन विजनरी बनना तुम्हारा ऑप्शन नहीं बट ओनली चॉइस है। अगर तुम एग्जीक्यूट हुए तो तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारे साथ हैं वो क्रिमिनल कहे जाएंगे। तो फॉर योर सेक एंड योर फ्रेंड सेक यू हैव टू डू इट। तो भाई आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि मैश द मशल आपने देखी है कि नहीं देखी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं लिटरली रिकमेंड करूंगी देखो, बिकॉज पूरे एपिसोड फनी है, मैश बीइंग मैश भाई, लेकिन बंदा बहुत इंटेलिजेंट है। तुम ये सोचो मैजिकल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट कर रहा है और लोगों को वो डिफीट भी कर रहा है, वो जादुई छड़ी लेके उड़ सक रहा है, वो कैंडल को बिना वो जल सक रहा है, मतलब कैसे कर रहा है वो, इतना दिमाग तो है। तो ही इज इंटेलिजेंट इन हिज ओन वेज। और भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आपने नहीं देखी तो आई विल रिकमेंड कि भाई देखो। आज के लिए बस इतना ही। कीप लाइकिंग, कमेंटिंग, शेयरिंग माय वीडियोस, आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सायोनारा नकमताची, बाय बाय।